डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम लोगों ने सेकेंड ईयर की मैथ स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 शुरू की थी। तो आज उसका हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। तो हम आज क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करने वाले हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है वो हम लोग पढ़ते हैं। A stone falls from a height of 16 मीटर ऑन द ग्राउंड। एक पत्थर जो कि 60 मीटर की बुलंदी से ज़मीन पर गिरता है। द हाइट h आफ्टर x इज़ अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय h इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 14 माइनस 10x का स्क्वायर। मतलब कि x सेकेंड के बाद जो हाइट होती है वो तकरीबन h इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10x एक्स की पावर स्क्वायर जो है वो कहते हैं हो जाती है। तो कहते हैं व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन। तो उस पत्थर की जो बुलंदी है वो कितनी होगी। जब उन्होंने ये हमें 3 पार्ट्स दे रखे हैं वैल्यूज़ के, अगर हम इनको h इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10x के स्क्वायर में पुट करें इन वैल्यूज़ को, तो जो पत्थर है उसकी जो हाइट होती है वो कितनी होगी। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या हमें हाइट मिलती है। सबसे पहले हम लोग जहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं h इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10x का स्क्वायर। तो जो यहाँ पर उन्होंने हमें x की वैल्यू दी हुई है वो है हमारे पास 1, x इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड। तो हम जहाँ पर ऊपर जो हमें कंडीशन दी गई है इसमें जहाँ जहाँ पर हमारे पास x है हम वहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये आएगा h इंटू 1 इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आता है 40 माइनस 10 30 मीटर जो है। अगर हम इसमें 1 सेकेंड की अगर हमें टाइम दिया जाए तो इसमें जो h की बुलंदी होती है वो 30 सेकेंड होती है, अगर हम इसमें 1 सेकेंड को पुट करें तो उसके बाद जो हमें सेकंड कंडीशन दी गई है वो है x की जो वैल्यू है वो है 1.5 सेकेंड। तो पहले हम लोग यहाँ पर अपना क्वेश्चन लिखते हैं 40 माइनस 10x का स्क्वायर। तो यहाँ पर अब हम लोग पुट करेंगे 1.5 इक्वल टू 40 माइनस 10 1.5 होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बनता है 40 माइनस, जब हम इसका स्क्वायर लें और इसे 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनता है 22.5, और 40 में से 22.5 को माइनस करने से ये हमारे पास आता है 17 माइनस 5 मीटर। तो मतलब अगर हम लोग यहाँ पर 1.5 को पुट करें तो हमारे पास 17.5 मीटर जो है वो हाइट आती है। तो हमारे पास अब उन लोगों ने सी पार्ट दिया हुआ है जिसमें उन लोगों ने x की वैल्यू हमें दी है 1.7 सेकेंड। तो अब हम इसको इसमें पुट करेंगे हमारे क्वेश्चन में। पहले हम लोग यहाँ पर अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। 10 का स्क्वायर h इंटू 1.5 इक्वल टू 7 40 माइनस 10 इंटू 1.7 होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बनता है 40 माइनस 1.7 का स्क्वायर लेकर, और इसे 10 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 28.9, और 40 में से 28.9 को माइनस करें तो ये आता है 11.1 मीटर। उसके बाद जो इस क्वेश्चन का हमें उन लोगों ने दूसरा पार्ट दिया है उसमें वो कहते हैं व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कि जब पत्थर जो होता है वो ज़मीन को टच करता है। ये जो हमारे पास ये पार्ट्स दिए हुए थे इसमें वो कहते हैं कि अभी जो पत्थर था वो ग्राउंड को टच नहीं करता था, लेकिन अगर जब वो पत्थर ग्राउंड को टच कर जाता है तो हमारे पास हाइट क्या होती है। तो जब पत्थर जो होता है वो ग्राउंड को टच करता है तो हमारे पास जो डिस्टेंस होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लेंगे f ऑफ x की वैल्यू को ज़ीरो, क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो अब हम लोग यहाँ h इंटू एक्स की जगह पर
ज़ीरो पुट करेंगे। पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, h इंटू एक्स इक्वल टू 40 माइनस 10x का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 इक्वल टू 40 माइनस 10x का स्क्वायर। तो ये 40 हम यहीं खड़ा रहने देते हैं, और ये क्योंकि माइनस क्या है तो इसके दूसरी साइड पे ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 10x का स्क्वायर। x के स्क्वायर को सेपरेट करना है, यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे और यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। तो ये आएगा x का स्क्वायर इक्वल टू 4। तो इसका भी अंडर रूट ले लेंगे, इसका भी अंडर रूट ले लेंगे, तो ये आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो क्योंकि माइनस वाला जो होता है वो स्किप हो जाता होता है, क्योंकि जो हमारी लेंथ होती है वो कभी माइनस में नेगेटिव नहीं होती। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x की पावर 2 सेकंड। तो ये जो है ये है हमारा फाइनल आंसर।